नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में लॉरेंस कोहलबर्ग से 1 से लेकर 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, दंड और आज्ञा पालन यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। कितने वर्ष के? 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं और इस अवस्था में दोस्तों छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। पहला है दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर, या इसे हम पूर्व पारंपरिक चरण भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों परंपरागत स्तर, इसे हम दोस्तों पारंपरिक चरण कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, इसे हम उत्तर पारंपरिक चरण भी कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अपारंपरिक चरण जो है ये नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। यह युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, यह नैतिक विकास से संबंधित है। इसमें बालक या बालिका समाज या परिवार आदि की प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के अंतर्गत बालक जो होता है कोई भी कार्य सचेत निर्णय के कारण नहीं करता, बल्कि वह दंड से बचने के लिए करता है। यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक अभिविन्यास अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। अमृत दोस्तों नैतिक तर्क की सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था में है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। इस अवस्था में दोस्तों बच्चों को जो सही लगता है वही करते हैं तथा वे स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता के बारे में भी विचार करते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस स्तर पर व्यक्तिगत अधिकार व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जिसमें व्यक्ति कानूनों और नियमों को मानवीय उद्देश्यों में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है। तो यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पारंपरिक चरण। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, क्योंकि इस चरण में नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। पारंपरिक चरण में क्या होता है कि नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो यहां पर दोस्तों तर्क दिया गया है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। यह तर्क दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण में व्यक्ति कानून और नियमों को मानवीय उद्देश्य में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है। इस चरण में दोस्तों व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम
हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। तो यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ऑप्शन है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा है, नैतिक विकास संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने नैतिक विकास मॉडल में दर्शाया है, कौन? नैतिक विकास मॉडल में कोहलबर्ग ने दर्शाया है कि नैतिक विकास बचपन से वयस्कता तक नैतिकता के उद्भव, परिवर्तन और समझ पर केंद्रित है। इसलिए नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो दोस्तों यह नैतिक विकास के आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास चरण में है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास चरण में दोस्तों, इस चरण में बालक या बालिका बड़े व्यक्तियों या अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ऑप्शन है, पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। इस चरण पर दोस्तों नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं और बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन है, प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण। तो देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। इस स्तर पर दोस्तों बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस अवस्था में दोस्तों बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है और दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास। तो देखिए दोस्तों, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो वह दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण को प्रदर्शित करता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस चरण में दोस्तों बच्चा अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। तो यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? ऑप्शन है, सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण,
कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। तो देखिए दोस्तों, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर्ग के नैतिक चिंतन के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण चरण में है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सामाजिक सरोकार और आत्मबोध की जो उप अवस्था है यह लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो यहां पर ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण और दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पूजा जो है ये नैतिक विकास की यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण अवस्था पर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नैतिक विकास के इस सोपान में दोस्तों बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में नैतिक तरकड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्री प्रयोजन अभिविन्यास और सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण और सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो यहां पर देखिए दोस्तों, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण चरण में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। इस अवस्था में दोस्तों बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए दोस्तों, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाओं की तरफ, व्यक्तिगत मूल्य की तरफ। देखिए दोस्तों, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास
यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास से सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।